फाइनली हम लोग कहाँ चल रहे थे? कल बता चुके थे तुम लोगों के न्यूरॉन्स के बारे में। तुम लोग अपन करो ना, इधर ना लिखो। न्यूरॉन्स जितने ज्यादा जेके दिमाग में हुई है उतना ज्यादा का दिमाग एक्टिव है। न्यूरॉन्स की कागज एक तंत्रिका तंत्र होते नर्वस सिस्टम। कौन चीज होती है? नर्वस सिस्टम। वह नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन्स का होती एक दूसरे के ज्यादा कनेक्ट में रहते हैं और न्यूरॉन्स के कोई संरचना नहीं, कोई भी संरचना इस तरीके से ये जितनी बॉडी सब कहीं है, ये सब कौन चीज है? न्यूरॉन्स। और ये क्या करते हैं? कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन मतलब लाइट देखियो ना तुम लोग, जले लाइट इधर तार नहीं लगाया जाएगा तब तक दूसरी तरफ लाइट आ जाएगी? नहीं जाएगी ना। इसी तरीके से ये क्या करते हैं? बॉडी के कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन मतलब संदेश वाहक है। बॉडी का संदेश वाहक मतलब जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो कौन बॉडी को दिमाग को पहुंचाता है? न्यूरॉन्स। ये बहुत जल्द बोलना नहीं। सबसे पहले कल बता चुके थे 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में मेन पार्ट कौन हुई जाए? सेरेब्रम। 3 पार्ट तीनों मेन है, यूं नहीं कि मतलब हम कह दिन तो ये मेन है। क्या हुई जाए? सेरेब्रम। कौन सा? सेरेब्रम पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा भी है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंट्रोल्स थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, स्पीकिंग एंड फीलिंग। कौन कौन चीज कंट्रोल करते हैं? स्पीकिंग यानी बोलने की क्षमता, या फिर मेमोरी यानी याद करने की क्षमता, या फिर स्पीकिंग हो गई फीलिंग यानी कैसे गुस्सा होना, कैसे नाराज होना, किससे कैसे लव करना, या ये जितनी चीजें ये कौन सा कंट्रोल करेगा? सेरेब्रम। याद रखना ये सेरेब्रम है और यहाँ पे सेरेबलम है। सेरेबलम। और अभी बता रहे हैं उसका क्या काम क्या है। और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, यही जो होता है ये क्या होता है? सबसे बिग पार्ट। दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होगा? फॉरवर्ड यानी अग्र मस्तिष्क। कौन सा? अग्र मस्तिष्क। इसके बाद आता है थैलमस। थैलमस क्या करता है? थैलमस क्या करता है? इट रिसीव इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड सेंड टू द सेरेब्रम। जब भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत होती है तो सबसे जल्दी इंफॉर्मेशन कौन भेजिए? थैलमस। कोई बात नहीं। कौन सा भेजिए? थैलमस। थैलमस। कौन सा? थैलमस। मतलब फिर ये कि यहाँ पर कुछ हुआ या यहाँ पर कुछ हुआ या बॉडी के लिए किसी भी पार्ट में, तो ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले कौन भेजी? थैलमस। क्या काम है कि माइंड यानी दिमाग की यहाँ ये बातें बताओ कि यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। जैसे रोड बनाई जाती तो फोन की जाती मिस्त्री थी कि यहाँ पर रोड खराब हुई है तो मिस्त्री आओ थे तो उनका बनाओगे। ये तरीके तेरे क्या करती दिमाग तुरंत इंफॉर्मेशन जाती यानी सेरेब्रम यानी पूरे न्यूरॉन्स एक्टिवेट नहीं जाते, फिर तुरंत एक्टिवेट हुई फिर तुरंत यहाँ पर जिए जब तक इनका खबर मिली ये तुरंत ही फिर बॉडी के क्या करते हैं? रिपेयर यानी यहाँ पर जो चीज प्रॉब्लम है दिक्कत है वो हटा दीजिए, तेरे हटावे की कोशिश कीजिए। फिर नंबर 3 पर का ये हाइपोथैलेमस। जितना इंपॉर्टेंट सेरेब्रम होता है उतना इंपॉर्टेंट हाइपोथैलेमस। ये दिमाग क्या पार्ट है? क्या पार्ट है? दिमाग यानी ब्रेन क्या पार्ट है गार्गी। इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, मेजर्स थ्रस्ट, स्लीप एंड हार्मोन्स। जितना इंपॉर्टेंट सेरेब्रम होता है वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? हाइपोथैलेमस। कौन सा? तेज बताओ। हाइपोथैलेमस। क्योंकि बिकॉज क्या कर रहे थे? टेम्परेचर यानी बॉडी क्या? टेम्परेचर यानी तापमान, गर्म होना, बॉडी ठंडी होना, कत्ता कंट्रोल में रखना। जैसे कि बर्फीली जगह पर, ध्रुवों पर बहुत ज्यादा ठंडा होते, यहाँ पर या फिर रेगिस्तान में बहुत गर्मी होते, तो वह सब जगह पर एडजस्ट कौन करिए? हाइपोथैलेमस। फिर उसके बाद का थ्रस्ट। जब प्यास लागे थी तो हमका कैसे पता चल जाती प्यास लगी है? हाइपोथैलेमस। कहाँ खबर भेजे थे? ब्रेन के यहाँ भेजे थे, न्यूरॉन्स के जरिए तेरे तब पता चला थे कि हाँ आपका प्यास लगी है। स्लीप पता लग नींद आ रही है बहुत तेज जगन्य हो। इधर देखो कैसे देख रहे हो? स्लीप एंड हार्मोन्स। हार्मोन्स के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हुई है कौन सा? हार्मोन्स।
हार्मोन्स के बाद बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। कौन चीज? हार्मोन्स के बाद नए नमूने बन के पढ़ाते हैं। फाइनली कहाँ पढ़ते हैं हम? हार्मोन्स पर ना, याद है इधर देखो। मतलब ये फॉरहेड क्या 3 पार्ट हुई है, कौन कौन? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और दिमाग क्या सबसे बड़ा यह भाग हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आवती है पिट्यूटरी ग्लैंड। एमा एक हार्मोन्स निकले थे जो पूरी बॉडी के कंट्रोल करते हैं। और ये मीन बहुत बार होता है, एक थर्ड आई के या मास्टर ग्रंथ भी कहा जाते हैं। कौन सी? मास्टर ग्लैंड। क्या कहा जाते? कौन सी? द कॉल्ड ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या कहा चाहिए? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या पिट्यूटरी मतलब यह एक तीसरी आंख कहा जाते है। बहुत बार कहा जाए मटर के लिए दाना के लिए बराबर होती है, बड़ी नहीं होती, लेकिन देखिए एक्टिव होती है। देखिए में ये क्या होती है? बहुत ज्यादा दिमाग ध्यान की शक्ति होती है, और वो अलग ही आदमी, अलग ही व्यक्तिपन वर्चस्व। ऐसे नहीं, वो खुदेगी नहीं। ऐसे लोग बहुत ये कोशिश करते हैं कि इसको यहाँ से फोड़े तो निकल आएगी। इसको तीसरी आंख कहा जाता है। निकलेगी थोड़ा ना, वैभव सही से करो। ये सिर्फ ध्यान से सक्रिय की जाती है। जैसे बहुत लोग होते हैं, जैसे गार्गी के मन में क्या चल रहा है, गार्गी यहाँ बैठी, इनके मन में क्या चल रहा है, उत्कर्ष के मन में क्या चल रहा है, सबके मन की बातें जान जाओगे। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ऐसे ही मतलब जब तीसरी आंख जिसकी जागृत होती है उसके लिए भोलेनाथ जी से पूछ के आना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक मिड होता है, मिड माइंड। मिड माइंड को हम लोग स्किप कर देते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना। फिर उसके बाद लास्ट होगा हाइंड माइंड। कौन सा? हाइंड माइंड। और हाइंड माइंड में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? सेरेबेलम। ये क्या करता है? सेरेबेलम मतलब हम खड़े हैं आज तो किसकी वजह से खड़े हैं? सेरेबेलम की। मतलब तुम लोगों ने देखा होगा छोटा बच्चा गिर पड़ता है, या फिर कोई नशेड़ी दारू पीता है, कौन है रे, चल लेके बढ़, ऐसे देखा है ना। तो उनका होश ही नहीं रहा थी, तो कौन काम नहीं करती वहाँ पर? ये वाला बेचारा फंक्शन काम ही नहीं करती इनका। यह वजह से कहा नाली में गिरे पड़े हो, या कुर्सी पर गिरे पड़े हो, या जौन आस पास हो भाई कल भैया हमका छोड़ दो बिट्टू, वहाँ तक छोड़ दो, वहाँ तक छोड़ दो। ऐसा सब नशेड़ी जौन किन कर, तो उनका सेरेब्रम काम नहीं करता। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें विकसित होती है। तब विकसित होने के टाइम वैभव अपना करो, कर लो आराम से, अभी कर लेना। और यहाँ पर एक दो चीजें होती हैं। एक नाम होता है, नाम याद रखना, मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन सा? मेडुला या मेडुला याद रखो। मेडुला। कौन सा? मेडुला। अब वो क्या करता है? वो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन सी क्रियाओं को? अनैच्छिक क्रिया, जैसे बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, सांस लेना, हार्ट अटैक की भी, या फिर आप छींकना या उल्टी, ये सब कौन सा कंट्रोल करेगा? मेडुला। और पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगेटा है। मेडुला ऑब्लांगेटा है। बस 70 पार्ट है तो बहुत पढ़ेगी यहाँ पे, पर आज यहाँ पर और अच्छा फैक्ट देख लो। दिमाग का वजन कितना होती है? 1 किलो। दिमाग का वजन बताओ? 500 ग्राम। जल्दी करके बताओ। लिखा होते तो वहाँ तो पहले ही लिखा था, बतावा था। उत्कर्ष बताओ दिमाग का वजन। सर 1.4 काम करो, किलो। दिखा दे चश्मा दे रही हो ना, समझो चश्मा दिखाया नहीं रहा जल्दी का। 1.4 किलोग्राम। कितना होती? 1.4। 1400 ग्राम। वह के यहाँ 1.4 kg कहा जाती है। कितना ये? 1400 ग्राम। औसतन 1350 ग्राम तेरे 1400 ग्राम। और महिलाओं में यहाँ कितना ये? 1100 ग्राम तेरे 1200 ग्राम। महिला में थोड़ा वजन कम होते है। फैक्ट नंबर 1 होगा वजन होगा। और हाँ, आदमी दिमाग की इस्तेमाल कितना करते है? बहुत दाम दवा। अपने ब्रेन क्या करता है यूज की जाती है? 1.2 नहीं, कितना यूज की जाती है? याद करो, कई परसेंट यूज की जाती? 100 में यहाँ कई परसेंट यूज की जाती है? 1%। वैसे दिमाग तो पूरा यूज की जाते हैं बताया के तौर पर, लेकिन 99%। अभी पहले कर लो, वो हिंदी वाला करो। हाँ हो गया, तो इंग्लिश का पूरा हो गया। 99% जब यूज हो लगी ना, तो यहाँ पर कोई बैठ न पिए। वही का सब अदृश्य चीजें, सब चीजें दिखा लगी, वो फिर भगवान के यहाँ समझो, मतलब भगवानों के यहाँ फैल गए थे। 99% जो हम लोग कितना यूज करे थे बहुत ज्यादा, 5, 6 या 7, बहुत ज्यादा 7 तक, नहीं तो 2-3% तक। कितना? 2 और 3% तक का, बस इतना ज्यादा। और हाँ बात याद रखियो, दिमाग में अभी 70% पानी होती है। कितना होती है? 70% वाटर। हार्मोन्स होता है और
न्यूरॉन्स होते हैं। सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स मेन होती है। सर, कत्ता पानी यूज कहाँ होते से आ हैं जाता है? लाइन की, ऐसे लिखो सर, पीतल लाइन तो से खींचते ऊपर थोड़ी ना पहुंच जाता है। हाँ? पानी आ जाता है, हर जगह पे पानी जरूर मिलेगा। ऐसे पानी डालकर तो सही है। कार्तिक सही करो, पानी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। सर, नाक के अंदर और कौन सा, हाँ ये बॉडी है जो दिख रही ना शरीर, ये 2 पार्ट में बटी होती है। ऐसे दिमाग भी पहले 2 पार्ट में बटेगा, ऐसे चीरा जाएगा दिमाग, ऐसे जितने टिकैप पे आधे से ये हो जाएगा, आधे से ये हो जाएगा, तब उसके बाद 3 पार्ट इसके अलग से किए जाएंगे। और ये याद रखना, ये बॉडी को पूरा ऐसे चीर देंगे तो इधर वाला दिमाग इस वाले बॉडी पार्ट को कंट्रोल करेगा और इधर वाला दिमाग इस वाली बॉडी पार्ट को कंट्रोल करेगा। क्यों सर? उल्टा काम करते हैं। अब क्यों पढ़ के आना, ठीक। अब तो सब खत्म हो गया ना, कुछ बच्चा। नर्वस सिस्टम बता दिन, न्यूरॉन्स बता दिन। मेन काम सबसे ज्यादा क्या होते हैं? न्यूरॉन्स के हैं। जल्दी जल्दी देख लो एक बार। सेरेब्रम, सेरेब्रम में 3 भाग हुए हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। मेन सेरेब्रम, फिर हाइपोथैलेमस, फिर थैलेमस, ऐसे भी पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पर पेट्यूटरी ग्लैंड, एक मास्टर ग्लैंड का कार्डाउ मास्टर ग्लैंड बुला हुआ जाती है। फिर के बाद रीढ़ की हड्डी, यानी यह है तेरे सारा काम। स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड क्या देख लो काम का होते हैं। जब कल बता हुआ था स्पाइनल कॉर्ड मतलब बहुत जल्दी तेरे हम लोग सब्जी खाना कुछ भी बना रहे हैं तो जो बना हुआ इसका पता ही है, जैसे एकदम तेरे गवा कर वैसे प्लेट धार दे रहे चुहे तो फिर धार दे रहे, हाथ क्या कर रहे थे पीछे खींच देते, या फिर कांटा टच हो जाता, या कोई एक्शन में बहुत तुरंत फड़ा जोन बहुत करंट लगता है, करंट लगता है, या कोई अचानक से जब एकदम से पीछे से हटाते हैं तब क्या होता है, वहां पे कौन सा काम करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ये अपने मर्जी से कर लेती है। वहां पे ब्रेन के पास इतना टाइम नहीं इसके पास कि ये ब्रेन के पास भेजे, तब तक तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। इसलिए हम लोग जलती हुई चीज पे या कभी मोमबत्ती या सुई चुभाते हैं तो डायरेक्ट हटा ही लेते हैं। वहां पे ब्रेन में बेचारा इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि ब्रेन यहाँ पे आपको काम बताए। हाँ। अब यही स्पाइनल कार्ड काम का है, और ये पीछे वाले दिमाग का, बीच वाले को भी छोड़ दिया। बीच वाले को बाद में दूसरे लेक्चर में जब बड़े हो जाओगे तब बड़े में पढ़ना, छोड़ दो, ज्यादा लोगों में है नहीं, यहीं पे खत्म करते हैं इसको। इस रफ करो, और ये सब कुछ पढ़ ही नहीं रहे। हाँ, चश्मा